जो बलिदान हुए ना, उनकी आत्माएं भटक रही थी 500 बरस से। वो 22 जनवरी को उनकी मुक्ति मिल जाएगी, वो मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का कार्यक्रम चल रहा है। अब अयोध्या सज गई है, मथुरा का ही नंबर है, मथुरा सजने वाली है और आप लोग सब सनातनी वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे मथुरा कितनी सुंदर तरीके से सज रही है। दुष्टों का पलायन है ना, वो होने जा रहा है, बहुत जल्दी होने वाला है। योगी मोदी इनका नाम हमारे लोगों की नज़र में है, लेकिन सनातनियों की नज़र में इनका नाम, हमारी नज़र में राम और हनुमान है, ये दोनों हमारे लिए। और राम हनुमान जहाँ रहते हैं ना, वहाँ दुष्टों का पलायन बहुत जल्दी हो जाता है। प्रभु श्री राम के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, और टिप्पणी करना या तो बंद कर दीजिए, बाकी हम किराया भाड़ा आपका दे देंगे और पागल खाने में आपका इलाज भी करा देंगे मुफ्त में। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। आज जो सनातनियों कहा था वो सनातनियों ने करके दिखाया है। अब हमारा कहना ये है, कृष्ण लला हम आएंगे और मथुरा में मंदिर भव्य बनाएंगे। अब अयोध्या की बारी खत्म और मथुरा की बारी का नंबर बिल्कुल तैयारी शुरू है। बाबा जी जय श्री राम, जय श्री हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। बाबा जी सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर कहा जाता है हनुमान जी को कोतवाल पूरी अयोध्या की रक्षा करते हैं, और जब लंका पर रावण से विजय पाई भगवान श्री राम ने, तो अयोध्या में यहीं पर निवास स्थान बना लिया। कितनी महत्वता इस मंदिर की और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु इसमें दर्शन पूजन करवाते हैं? हनुमान जी यहाँ के कोतवाल नहीं है, पूरी पृथ्वी के कोतवाल हैं। वो पूरे पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसी एक शक्ति है जो दुष्टों के और सनातनियों को बचाने के लिए हनुमान जी ही पूरी ताकत के साथ में यहाँ विराजमान हैं। और हनुमान जी की ही वो कृपा है, हनुमान जी की वो ही सनातनियों के ऊपर छत्र छाया है, जो कि इतनी सुंदर भव्य नगरी अयोध्या सज रही है। और 22 जनवरी को भव्य और सबसे बड़ी प्रथम दीपावली मनाई जा रही है। एक दीपावली बनी थी जब राम जी लौटे थे, और आज दीपावली बन रही है जब भक्तों का वनवास 500 वर्ष से खत्म हो रहा है। अच्छा, बाबा जी ये भी बताइए कि भगवान श्री राम जी को जब स्थापित होते देख रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो जाएगी, और इतने सालों के बाद रामलला को अपनी जन्मभूमि मिल गई है, तो क्या लगता है कितने बलिदान इसमें हुए और कितना पुराना ये इतिहास जो अब हम जीत गए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? एक चैनल में मैंने बोला था कि जो बलिदान हुए ना, उनकी आत्माएं भटक रही थी 500 बरस से। वो 22 जनवरी को उनकी मुक्ति मिल जाएगी, वो मुक्त हो जाएंगे। जब रामलला स्थापित रामलला स्थापित होंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। वो भटक रहे थे, अब उनकी मुक्ति होने के लिए जा रही है। बाबा जी मैं आपसे थोड़ी मंदिर की जानकारी चाहूंगी। हनुमानगढ़ी का क्या इतिहास है, थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए, और क्यों आखिर वो इस दर्शन पूजन करने के लिए आए? क्या वो पौराणिक कथाएं हैं, क्या वो मशहूर बातें हैं हनुमान जी की जो आप चाहेंगे कि हमारे दर्शक जाने और अयोध्या नगरी आए घूमने के लिए? हनुमानगढ़ी का मतलब ये है कि हनुमान जी यहाँ विराजमान है ना, तो अयोध्या की जो भी रक्षा है, जो हमारे भक्तों ने बहुत बलिदान दिया, सनातनियों ने बलिदान दिया, उनका कल्याण करने के लिए हनुमान जी यहाँ हनुमानगढ़ी पे विराजमान थे। जिस प्रकार से बोलते हैं ना कि गांव में किसी में प्रवेश करते हैं तो इस घड़ी पर ये देवता बैठा रहता है, तो अयोध्या की घड़ी पे हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं। और उनकी रक्षा से मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले कि पूरे भारत के कोतवाल हैं, यहाँ के कोतवाल तो हैं ही हैं, पूरे भारत के कोतवाल हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी की ये असीम कृपा है जो अयोध्या इतनी सुंदर सज रही है। जिस समय श्री राम बैठेंगे ना 22 जनवरी को, तो ऐसा लगेगा कि अयोध्या में जितने लोग पधारेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम लोग सच में ही सत्यता में बैकुंठ में पहुंच गए। अच्छा, हाँ। तो बाबा जी ये भी बताइए कि अब जो अयोध्या पहले उजाड़ थी, हमने देखा कि कोई ध्यान नहीं देने वाला था, लेकिन अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अयोध्या पे ध्यान दे रहे हैं और इसकी पूरी काया बदल गई है, पूरी आप काया पलट देख रहे हैं, इसकी भव्यता से तैयारी किया जा रहा है रामनगरी की, तो कैसा लगता है? राम जी धैर्यमान है ना, ये तो आप लोग सब लोगों को पता ही है। राम जी धैर्यमान है, राम जी शांति से कार्य करते हैं। जिसमें घास जंगल खड़ा हुआ था, आज वो जंगल कहाँ है देखने के लिए? ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई जंगल था ही नहीं, क्योंकि राम जी धैर्यमान है। परशुत्तम भगवान राम है, उनके अंदर धैर्य की शक्ति है, और जिसके अंदर धैर्य होता है ना, उसकी जीत और उसकी विजय बहुत बड़ी होती है। बाबा जी देखिए, तमाम लोग कह रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के सनातन पर सवाल उठाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को पहचान रहे हैं? हाँ, तो वो कहते हैं सनातन के बारे में ऐसे बयान देते हैं, तो क्या लगता है कि आखिर ऐसा बयान क्यों? सनातन क्या मिट पाएगा? हम बताएंगे। माननीय जिनका अभी आपने नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से थोड़े से डाइवर्ट हो चुके हैं। वह मानसिक रूप से परेशान है, उनकी जो बुद्धि संतुलन है वह बिगड़ चुका है। बार बार वह राम पर टिप्पणी करते हैं, और मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृपया राम पर टिप्पणी करना बंद कर दें, क्योंकि राम हमारे बाप हैं, और हमारे बाप के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसको सनातन धर्म का कोई भी हिंदू नहीं झेलेगा। बात रही राम की, जो प्रभु राम टाट में थे, आज वो ठाट में हैं।
प्रभु श्री राम ठाट में होने के लिए जा रहे हैं, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अयोध्या में आएँ और अयोध्या के जो सुंदर दर्शन हैं वो आप आगे करें, कि जिससे प्रभु राम का आशीर्वाद हो और उनकी जो मानसिक बुद्धि है वो संतुलन उनका ठीक ठाक बना रहे और उनकी नेतागिरी अच्छी चलती रहे। और उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर मुझे चैनल के माध्यम से देखें तो प्रभु श्री राम के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं और टिप्पणी करना या तो बंद कर दीजिए, बाकी हम किराया भाड़ा आपका दे देंगे और पागल खाने में आपका इलाज भी करा देंगे मुफ्त में। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे आगरा के वृंदावन के पास में पागल खाना है ना, वो इसीलिए है, जो राम जी पर टिप्पणी करता है उनकी भर्ती वहाँ हो रही है और वो वहाँ से भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको अयोध्या में भेजा जा रहा है कि अयोध्या के दर्शन करने के बाद में जिनका गंदा ब्लड वो उनके अंदर खा के उल्टा सीधा जा चुका है ना, तो वो यहाँ आकर के उनका ब्लड गंदा निकलेगा तो वो साफ सुथरे होकर यहाँ से निकल जाएंगे। पापा जी, लेकिन क्या लगता है कि सनातन पर प्रहार किसी राजनीति के तहत होती है कि जो बाकी वोट हैं वो मिल जाएं, या फिर जानबूझ के की जाती है? जानबूझकर सनातन धर्म पर प्रहार किया जाता है। सनातनियों के दिल को ठेस पहुंचाने की यह साजिश की जाती है, कोशिश की जाती है। और मैं आपको बता दूं, अभी तो हमने अयोध्या को जीता है। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का जिलाध्यक्ष हूं और परम पूज्य महाराज जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता श्री संजय शास्त्री जी। नाम भी बता दीजिए अपना। मेरा नाम जतिन सारस्वत, मैं श्रीधाम बाबा जी आपका नाम? मेरा नाम है राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता, वृंदावन से हूँ मैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का कार्यक्रम चल रहा है। अब अयोध्या सज गई है, मथुरा का ही नंबर है, मथुरा सजने वाली है और आप लोग सब सनातनी वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे मथुरा कितनी सुंदर तरीके से सज रही है। मथुरा से भी सब जो दुष्टों का पलायन है ना वो होने जा रहा है, बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी, क्योंकि योगी मोदी है। ये योगी मोदी इनका नाम हमारे लोगों की नज़र में है, लेकिन सनातनियों की नज़र में इनका नाम, हमारी नज़र में राम और हनुमान है, ये दोनों हमारे लिए। और राम हनुमान जहाँ रहते हैं ना वहाँ दुष्टों का पलायन बहुत जल्दी हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं अयोध्या नगरी जो बदल गई है, इससे ऐसा लग रहा है कि सत्य की विजय हो गई है और हम जो इतना टाइम से वेट कर रहे थे वो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है और सत्य की हमेशा विजय होती है। ये सत्य की एक पहचान है कि 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री राम टाट से और ठाट में बदलने वाले हैं। यानी जो टेंट में प्रभु श्री राम हमारे विराजमान थे, आज वह एसी में विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, उसका भी जल्द ही माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी जी मथुरा में पहुंचे और वहां का भी सर्वे का ऑर्डर आ चुका है। जनवरी के महीने में वहां सर्वे होगा, यहां पर प्रभु राम विराजमान होंगे और 2024 में वहां भी जन्मभूमि खलने के लिए जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं और ये आप सभी के लिए सूचना मैं अभी से दे रहा हूं कि प्रभु श्री कृष्ण भी विराजमान होने जाने बिल्कुल तैयारी है। अब आप यहाँ पर आकर दिखा रहे हैं और अगले महीने से आप मथुरा में आइए, मथुरा का भी दिखाइए, वहां भी प्रभु बैठने वाले हैं। मथुरा भी बदल गई है? बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल बदलने वाला है। कोरे कागज पर लिख लीजिए, कोई नहीं लिखेगा तो मैं लिख के दे दूंगा। और हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य केवल परेशान होगा। 500 वर्ष से सत्य जो परेशान था वो पराजित नहीं हो सकता है सत्य, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हमेशा सत्य की विजय होती। दुष्ट तो आते ही रहते हैं, क्योंकि दुष्ट नहीं आएंगे तो भगवान कैसे अपना रूप दिखाएं, कैसे इन दुष्टों का पलायन करेंगे। परम पूज्य हनुमान जी के धाम में हम लोग बैठे हैं। मेरे बजरंग बली लीला ऐसी रची, लीला ऐसी रची तो मजा आ गया। रावण बाहुबली लंका उसकी जली, लंका ऐसी जलाई मजा आ गया। तो रावण की तो लंका हनुमान जी ने जला दी है। बात रही मथुरा की लंका की, तो सभी सनातनियों के दम से, सभी सनातनियों के सहयोग से, सनातनियों के आवाज से, सनातनियों के खून से, क्योंकि आवाज मेरी है, बोल मैं रहा हूं पर मेरी आवाज में यह सारे सनातनियों की आवाज है। बहुत जल्दी मथुरा जन्मभूमि मुक्त होने वाली है। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है बाबा जी, बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही मथुरा के लिए आपको शुभकामनाएं कि हम मथुरा भी आए और मथुरा को बदलती हुई तस्वीर उसकी दिखाएं। जन्मभूमि संघर्ष न्यास से हैं हम लोग, ये हाथरस के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं श्री दिनेश शर्मा जी, उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक जन्मभूमि मुक्त नहीं होगी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। बिल्कुल संकल्प लिया है, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 4 साल से केस चल रहा है, 4 साल से जूते चप्पल सब त्याग रखा है, पैरों में कुछ धारण नहीं करते। 7 महीने से अन्न का त्याग कर दिया है। उनका 5 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, इतनी तबीयत खराब है। पर उनका जो संकल्प है वह संकल्प उनका नहीं, वो संकल्प हमारा भी है। उस संकल्प के लिए
पूरे भारत में गांव-गांव हम लोग जाकर सनातनियों को जागृत कर रहे हैं कि सनातनी जाकर मथुरा पहुंचो, जन्मभूमि को मुक्त कराएं। अयोध्या आने का एक ही महत्व था, शायद आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, अयोध्या अभी तक नहीं आया, नहीं आया। अयोध्या से जहाँ जिला शुरू होता था वहाँ रो करके लौट जाता था, वहाँ बैठ के रोता था मैं आधे घंटे और लौट जाता। क्यों रोते थे? मैं इसलिए रोता था कि राम जी जिस दिन आप यहाँ आ जाओगे उस दिन मांगूंगा, इसीलिए मैं आज आया हूँ और ये निमंत्रण देने के लिए आया हूँ राम जी को कि राम और कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। हे राम, आज यहाँ विराजमान हो गए आप, अब आप यहाँ विराजमान होकर के उन दुष्टों को वहाँ से पलायन कीजिए और वहाँ से बांके बिहारी हमारे यहाँ विराजमान है, हमारे ठाकुर जी विराजमान है, वहाँ जन्मभूमि पे जाकर के हमारे ठाकुर जी का भव्य मंदिर बने। ये निमंत्रण देने के लिए हम राम जी को और हनुमान जी को आए हैं। ठीक है, बहुत देखिए, शुक्रिया। हमने कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। आज जो सनातनियों कहा था वो सनातनियों ने करके दिखाया है। हम अयोध्या आए भी हैं, मंदिर बन भी रहा है। अब हमारा कहना ये है कृष्ण लला हम आएंगे और मथुरा में मंदिर भव्य बनाएंगे। अब अयोध्या की बारी खत्म और मथुरा की बारी का नंबर बिल्कुल तैयारी शुरू है। ये नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि मंदिरों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लगातार जितने भी गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि मंदिर में जाने से क्या होगा, आप विकास की बात की। मैं उनसे पूछ रहा हूं, जब पवन सुत हनुमान जी जब लंका में माँ सीता की खोज करने के लिए गए थे तो माँ सीता से पूछा था कि हे माँ सीता, आप सिंदूर क्यों लगाती हो? तो माँ सीता ने कहा कि मैं सिंदूर अपनी मांग में इसलिए लगाती हूँ कि मेरे सिंदूर लगाने से आपके प्रभु राम की जो उम्र है वो उम्र बढ़ जाएगी। तो हनुमान जी ने पूरा सिंदूर अपने शरीर पर लगा लिया, पूरे शरीर पर लगा लिया, सिंदूर से लथपथ हो गए। सीता माँ ने पूछा क्यों? कि माँ आपके थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की उम्र बढ़ जाती है, तो मैं पूरे शरीर पर सिंदूर धारण कर रहा हूँ कि मेरे प्रभु श्री राम की जो उम्र है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसीलिए मैं मोदी जी के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज मठ मंदिरों में जा जाकर जो सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं, वो एक सनातन धर्म के वीर योद्धा हैं। और आज हनुमानगढ़ी में मैं आकर प्रभु श्री राम और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय मोदी जी की जो उम्र है 1000 वर्ष हो जाए, कि जो भी पापी मुगलों ने आकर हिंदू सनातन धर्म की जो जगह थी, जिन जगहों पर कब्जा किया, प्रभु के मंदिरों को जहाँ पर ध्वस्त कर तोड़ा गया, आज श्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वहां मंदिर का निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि इनकी उम्र 1000 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी और योगी जी की तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा है और क्या योगी जी भेदभाव करते हैं धर्म के हिसाब से, जो लगातार कहते हैं और विपक्ष के नेता कहते हैं कि भेदभाव होता है, प्रधानमंत्री भेदभाव करते हैं, हिंदुओं की राजनीति करते, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो कह रहे हैं शायद वो ठीक भी हो सकता है। आपने जब राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने अपनी आवाज़ उठाई, अपनी आवाज़ को बुलंद किया, तो उन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाने का कार्य किया। नहीं, जो अपोजिट नेता कह रहे हैं ना, वो मैं बताऊं क्यों कह रहे हैं। हम लोग भागवत में कहते हैं कि 2 प्रकार का क्रोध होता है व्यक्ति के अंदर, एक तो बल का होता है और एक कमजोरी का होता है। इनका कमजोरी की आवाज़ है, इनके अंदर ताकत तो है नहीं है। कमजोर आदमी से लड़ोगे तो क्या करेगा, वो गाली देगा, शरीर से तो लड़ नहीं सकता, उसके अंदर ताकत है। तो इनके अंदर ताकत तो रही नहीं, अब ये तो खत्म हो चुके हैं। मेरी नज़र में तो 00, मेरी नज़र में तो कोई दुकान वगैरह पान वगैरह की खोल लेंगे, उसको चलाएं, अपने परिवार को चलाएं, क्योंकि ये खत्म हो चुके हैं। अब बाबा जी सत्य की विजय हो चुकी है ना। और विपक्षियों से मेरा कहना यही है कि अपनी मानसिकता को सुधारते हुए मानसिकता को सुधार लीजिए और आप भी प्रभु राम के श्री चरणों में आ जाइए, कि जिससे ज़्यादा नहीं आपको विधायकी की एक आध टिकट तो यहाँ शायद उत्तर प्रदेश में मिल जाए, तो थोड़ा सा प्रभु का आशीर्वाद लेंगे तो टिकट मिलेगा। नहीं, बाकी तो योगी जी के ऊपर आशीर्वाद है। हम पूरे भारत में जाते हैं, हर कोने में जाते हैं, बिहार से लेकर बंगाल तक केवल एक ही आवाज़ आती है, योगी योगी, घर घर योगी, घर घर मोदी, यही आवाज़ है। और डबल इंजन की आपको सरकार है। ट्रेन में वैसे एक इंजन होता है, पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 इंजन हैं। तो 2 इंजन की जो ट्रेन है, योगी और मोदी की जो ट्रेन है, वो इतनी स्पीड में चल रही है कि गुंडा राज खत्म करते हुए आज उत्तर प्रदेश के किसी भी गली, किसी भी कहीं भी निकल जाइए, आप खेतों में 12 बजे चली जाइए, आज हमारी बहन और बेटी जो सुरक्षित है वो माननीय योगी जी की देन है। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश की पूरी काया पलट। ठीक है, देखो, जब रावण ने कुंभकर्ण अपने भाई से कहा कि राम मुझसे युद्ध करने आ गए हैं, तुम चलिए युद्ध करने के लिए, तो कुंभकर्ण इतने विद्वान थे तो उन्होंने ये कहा कि अब युद्ध छोड़िए, अब जो भी तुमने बुरा कर्म किया उसको भूल जाइए और राम के चरणों में आप लेट जाइए। राम जी ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयामान हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरे प्रभु राम बड़े दयालु हैं, ऐसे दयामान है कि तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। लेकिन वो नहीं माना, वो मिट गया। इनसे भी हम लोग कहना चाहते हैं कि अब भी शरण में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।